फैल्कन हमेशा हर साल सेलिब्रेशन करता है, रिजल्ट जब भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा जो सेलिब्रेशन होता है फैल्कन में वो नताइज का रिजल्ट सेलिब्रेशन होता है। क्योंकि हमेशा हमारा मानना ये रहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनते हैं ये बच्चों की तकदीर और उनकी जिंदगी बनाने के लिए बनते हैं। आज के दौर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो गेटवे है जिससे बच्चे अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर मेडिकल में जाना है तो नीट की कामयाबी होना पड़ेगा, अगर किसी को आईआईटी करना है, एनआईटी में जाना है तो जेई में उसको क्लियर करना पड़ेगा। ये जेई का रिजल्ट है क्योंकि फैल्कन हर साल जो सेलिब्रेशन करता है वो हमेशा नीट के रिजल्ट की सेलिब्रेशन करता है और फैल्कन को लोग जानते हैं सिर्फ नीट के लिए हिंदुस्तान भर में। लेकिन ये जो रिजल्ट 2024 का रिजल्ट आया है, it has alhamdulillah shattered all the previous records of Falcon. Falcon has given the best ever result of its lifetime and बच्चों ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि they have exceeded all our expectation. हमारे पास स्टूडेंट्स है, फुरखान है who has secured 99.3 percentile which is with this he is the topper of entire Falcon group. ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 98.6, 98.2, 97, 97 के कई बच्चे हैं, 96 के हैं, 95 के हैं। मोर देन 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 95 एंड अबव के परफॉर्मेंस के हैं। और जो सक्सेस रेट है फैल्कन का जेई के बैच का, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड हैज क्लियर्ड जेई मेंस which makes it a institution with the highest success rate in the Karnataka state with the kind of performance, because we had a very small limited student batch and the students have exceeded all our expectation, have done great. बच्चे पार्टिसिपेट करते थे जेई में ये इसमें कई नीट के बच्चे हैं जो सिर्फ, क्योंकि इसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और जो नीट के बच्चे रहते हैं वो हमेशा प्रिपेयर करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। मैथमेटिक्स इज नॉट देयर सब्जेक्ट, लेकिन स्टिल ये जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं जिन्होंने जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, इफत है, सुंदूर है, ये पूरे नीट के स्टूडेंट हैं। दूबा का संदूस का 98 परसेंटाइल मार्क्स आया है जो नीट की स्टूडेंट है। आसिफ खान नीट के स्टूडेंट है लेकिन फिर भी 98.6 परसेंटाइल मार्क्स आया है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो नीट के हैं फिर भी विद द परफॉर्मेंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस, 99.7 परसेंटाइल मार्क्स है फिजिक्स केमिस्ट्री में। ऐसे परफॉर्मेंस की वजह से उनका रिजल्ट बहुत इंप्रूव हुआ है। ये स्टेट लेवल के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में क्या मुकाम रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नंबर 1 टुडे इन द कर्नाटका स्टेट विद द परफॉर्मेंस व्हिच वी हैव गॉट। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये फैल्कन की खुशी नहीं है, ये पूरे बच्चों की कुर्बानियों की वजह से जो खुशी है, उनके वालिदैन की दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया है, उनकी दुआओं को अल्लाह ने सुना है, क्योंकि बच्चों ने मेहनतें की है और टीचर्स हमारे जिन्होंने अंत तक मेहनत की है। ये बच्चे कभी किसी संडे छुट्टी नहीं लिए हैं, ये बच्चे कोई किसी के घर में, किसी की दावत पे, शादी में, कहीं कुछ नहीं। ये फोकस है, डिटर्मिनेशन है, परसिवरेंस है ये बच्चों का, इनकी कुर्बानियां हैं जिसका नतीजा हम देख रहे हैं और ये नताइज हमारे सामने नजर आ रहे हैं। अच्छा, स्टेट लेवल पे इनका जो परसेंटेज है वो क्या, रैंक क्या है स्टेट लेवल पे? वो ऐसे जेई में रैंकिंग तय नहीं होती, जेई में परसेंटाइल तय होता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं 99.37 परसेंटाइल, इस रिजल्ट के साथ फुरखान हिंदुस्तान के किसी भी बेस्ट से बेस्ट एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आज काबिल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज अ नेशनल रैंकिंग एंड ही विल गेट एडमिशन इन एनी एनआईटी ऑफ द कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी कामयाबी हुई है, कैसे कामयाब हुए आप, क्या कुर्बानी रही है, कितना मेहनत करें हैं? कामयाबी जो आपको अभी दिख रही है बस अल्लाह की रहमत है, उसके करम है, उसकी बरकत है, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बस अल्लाह ने जो फरिश्तों जो बंदों को भेजा, मैं इनको फरिश्ता भी बुला सकता हूँ, क्योंकि इतनी हाई लेवल की इन्होंने जो मदद की है, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता अपने अल्फाजों में। तो बहुत खुशी हो रही है अभी। कैसे मदद की आपकी उन्होंने? 500 किलोमीटर दूर से एक छोटे से गांव से यहाँ पे आकर यहाँ पे पढ़ाई करना उतना कुछ आसान काम नहीं है हर बच्चे के लिए। मुझे भी डिफ़िकल्ट लगता था स्टार्टिंग में, लेकिन ये एक ऐसे शख्स है जिन्होंने मेरी मदद की, मुझे मोटिवेट किया। सारे फैकल्टीज़ ने, मेरे सारे दोस्तों ने, सारे मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी मदद की। तो बस ये मदद चलती रही, मोटिवेट मुझे करते रहे एंड आई कुड डू इट। कितने घंटे दिन में पढ़ते थे आप? मैं कॉलेज आवर्स में तो पढ़ाई करता था, हॉस्टल में मैं पढ़ाई करता था 1-2-3 घंटे बस।
सुबह कितने बजे से शुरू होती थी पढ़ाई? सुबह सुबह में पढ़ाई नहीं करता था। सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह में उठता था 5 बजे 5:30 बजे, जब फजर की नमाज होती है तभी उठा करता था। कभी कभार उठता था 4 बजे या फिर ऐसा कुछ पढ़ने के लिए। तो फजर नमाज के बाद सीधा आए रूम में और तैयार होके नाश्ता करके आए कॉलेज में आके बैठ के पढ़ाई करते थे। अभी आप टॉप करे हैं पूरे इंडिया में, कहीं भी जिस तरह से सुभान सर बता रहे थे कि किसी भी टॉप आईआईटी में आपकी एडमिशन होगी, तो अगला कदम क्या है आपका? आईआईटी में एडमिशन लेंगे? अगला कदम है, अभी जो है सिर्फ जेई मेंस क्लियर हुआ है। जेई मेंस क्लियर हुआ है, इससे सिर्फ एनआईटी मिल सकती है। तो आईआईटी के लिए जेई एडवांस भी होता है, उसे भी क्लियर करना पड़ता है। इंशाल्लाह उसके लिए मैं तैयारी करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। दुआ की दरख्वास्त है आप सबसे, तो बस मेरे लिए दुआ करिए। और इंशाल्लाह जेई एडवांस क्लियर होने के बाद जो भी आईआईटी कॉलेजेस है पूरी इंडिया में, उसमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ। बताइए आपकी रैंकिंग क्या रही और कैसे कामयाब हुए? अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो जैसे सर ने बताया जेई में तो रैंकिंग नहीं होती, बट मेरा परसेंटाइल 98.67% परसेंटाइल, तो अल्लाह का शुक्र है। मतलब हम जैसे सर ने बताया, मतलब मैं यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ाते हैं। बट जेई में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स होता है। तो विदाउट अटेम्प्टिंग दैट मैथ, अल्लाह का शुक्र है, मतलब अच्छे परसेंटाइल है ये। तो आपका टारगेट ये है सीईटी है या आप नीट करना चाह रहे हैं? मेरा टारगेट नीट है। नीट है, तो इसमें आप जस्ट ऐसे ही बैठे थे एग्जाम के लिए? मतलब ये दो सब्जेक्ट सेम होते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मतलब टू एनालाइज योरसेल्फ, मतलब चेक करने के लिए। तो फिर नीट की तैयारी हो रही है आपकी? नीट की तैयारी हो रही है आपकी? हाँ, अभी हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। हमारा बैकग्राउंड बोलो। अभी सर ने जैसे बताया, मतलब मैं एक तरह से बोल सकते हैं कि पिछड़े हुए इलाके से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? मेवात, हरियाणा मेवात। वो मतलब दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर के दूरी पे है। वहाँ पे क्या है, मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ है बट उतना, मतलब अभी मेरे को 10th तक ये नहीं पता था नीट क्या होता है। फिर सर ने मतलब वहाँ पे एक फैद एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। उसके बाद मालूम हुआ कि नीट क्या होता है, जेई क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे होती है, किस तरह से पढ़ना होता है। और फिर यहाँ पे आने के बाद अल्लाह का शुक्र है, बहुत सपोर्ट मिली सुभान सर की तरफ से और टीचर्स की तरफ से कि इंशाल्लाह। तो डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर बनना। आपके इलाके में जरूरत है डॉक्टरों की? हाँ, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब एक मतलब टैक्सी ड्राइवर है। नाम आपका? आसिफ खान। लोग हमेशा बोलते हैं कि किसी अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़ना है, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे पढ़े लिखे होना है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट वालिद नहीं हैं, उन बच्चों के लिए तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। ये अब्दुल्ला की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये लड़के के वालिद नहीं थे, और जब ऐसा होता है ना तो चीज़ें हल जाती हैं पूरी ज़िंदगी में। लेकिन इस बच्चे ने कैसे अपने आप को जोड़ के रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ये जितने भी बच्चों को देखे हैं, ये पूरे 100% इनकी कोचिंग, ट्यूशन, हर चीज़ फ्री है ये बच्चों का। ये इनका भी फ्री होगा, उनका भी फ्री है, कई पूरे बच्चों की कोचिंग हर चीज़ फ्री होती है, इनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री है। और ये बच्चा इतने तमाम चैलेंजेस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज जो रिजल्ट आया, 98 परसेंटाइल मार्क्स लाते हैं इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट लिखते हैं, जितने पूरे बच्चे हैं पूरे फर्स्ट अटेम्प्ट लिखे हैं बच्चे। अभी 12th का बोर्ड एग्जाम भी लिखे नहीं, फिर भी ये टॉपर है आज हिंदुस्तान के, जिसमें 3-3, 4-4 साल बच्चे रिपीट करके एग्जाम लिखते हैं, उसमें उस एग्जाम में बच्चे टॉपर्स बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुए आपको यहाँ तक पहुँचने में? बता नहीं सकते सर, फेस क्या था वो बोलते हैं, जी बता नहीं सकते वो। अच्छा, तो आपके बारे में बताइए, कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस? हमारे चैलेंजेस अच्छा, तो जब मैं 10th में था तब हमारा अब्बू का ये होगा इंतकाल हो गया था। तब थोड़ा फिर ये हुए थे, बेसिस हुए थे चैलेंजेस। वोट को सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था, तब उनका इंतकाल हो गया था। तो 1 हफ्ते में वोट ये था, तो उसमें कैसा कि 10th का एग्जाम हुआ, 10th में 94% है। उसके बाद शाइन पर शाइन में आके समाज से मिले थे हम ना, तो उन्होंने बोले कि हाँ जाको जेई को पढ़ो, तो जेई को पढ़ने हम आए थे। तो वहीं से अब कहाँ से हैं आप? बेंगलोर बेंगलोर के? तो आगे क्या करेंगे, आप नीट करेंगे या जेई कंटिन्यू? जेई कंटिन्यू। क्या क्या मकसद है आपका, आगे जाके क्या करना चाहते आगे जाके कुछ इंजीनियर बनने का। हैं? अच्छा,
इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेंगे इंशाल्लाह। नाम बोलेंगे? नहीं। नाम अब्दुल्ला सईद। ओके ओके ठीक है। सवाल है। हाँ बताइए कैसे कामयाबी कैसे रही आपकी, कितना मेहनत करना पड़ा दिन में? मैंने जेई का एग्जाम एक प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे लिखा था, एक्चुअल तो मेरा नीट का एग्जाम है सर। एक बार और जोर से बोलिए। जोर से मेरा जेई का एग्जाम मैंने प्रैक्टिस एक तौर मिनट। पे हाँ जेई का एग्जाम मैंने प्रैक्टिस के तौर पर लिखा था, नीट तो मेरा असल एग्जाम है। तो कितना वक्त आप देते थे पढ़ने को, इतनी कामयाबी मिली है तो कौन इसके क्रेडिट किसको देंगे आप ये? पहले हमारे माँ बाप, पहले अल्लाह ताला के लिए, फिर अपने माँ बाप के लिए जो मुझे और एक मौका दिया पढ़ने के लिए, फिर सुभान सर को, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। ये अच्छा कौन सर मोटिवेट करते थे या डिस्टर्ब करते थे? मोटिवेट करते थे सर। तो फिर अब क्या है आपका टारगेट, क्या है, क्या करेंगे आगे जाके? डॉक्टर बनना ही मेरा था। डॉक्टर बनेंगे? हाँ सर। तो आपने जो अभी जेई लिखे हैं वो किस लिए लिखे थे आप? प्रैक्टिस टेस्ट था। प्रैक्टिस के लिए। हाँ। तो इसमें कामयाबी हुए तो आगे इसी में नहीं जाना चाह रहे हैं? नहीं, डॉक्टर ही बनेंगे सर। ओके, अब ये रिजल्ट देख के आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? वो बहुत खुश है, पर लेकिन बोले कि डॉक्टर बनना है तुम्हें तो फोकस रहो, इसलिए ये एक एग्जाम था अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है नीट के लिए? थोड़ा। हाँ सर। आपका नाम? सुंदुस। आपके वालिद क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन है सर। यस। कैसा रहा आपका जेई का पूरा एक्सपीरियंस, कैसा रहा बताइए? अच्छा था सर। आपके बारे में बताइए, किस तरह आप कॉलेज में आई, कितनी मेहनत करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए? What is your experience here in support of this life? At first it feels a little difficult क्योंकि शुरू में बिना फर्स्ट पीयू क्लियर करे एक ही साल में 2 साल का पोर्शंस का कंप्लीट करना, इट साउंड्स डिफिकल्ट बट इवेंचुअली हो जाता है। इट्स एवरीथिंग हैपेंस एंड No, tell properly that at Falcon, what? अच्छा थोड़ा एक मिनट। अच्छे से आप Yes. My name is Ifat. हाँ? कौन बोला? आपका नाम क्या है? नहीं, she'll start. She's very good. इफ़त फातिमा। थोड़ा जोर से एक साथ शुरू करो। No, nobody will ask anything. इंग्लिश में कब? My name is Ifat Fatima. 10th के बाद immediately I joined Falcon. Bridge course किया and then we continued with tests था. There was test and then tests के बाद immediately sort कर दिया. अलग से batch बन गया and it शुरू से when I joined in here, my aim was getting into that batch. I joined here क्योंकि I had heard कि Falcon produces doctors. Falcon is doctor producing factory. तो ये सुन के we joined into Falcon and वो class join किया and training ली. One first PU and then second PU. So teachers are very good and the system of daily test, weekly test and monthly test, they help you assist yourself and they also help in repeated revision, which is very necessary for bio especially. And Duba wants to say? जर्नी बताइए, आप 10th में कितने मार्क्स लिए थे और यहाँ आने के बाद आपकी क्या जर्नी पहले है? कौन से गांव से हैं, हाँ। फिर क्या जर्नी है? नहीं, मेरा नाम मोहम्मद आशिक है। मेरा नाम मोहम्मद आशिक है। मैं बेसिकली मैंगलोर के एक छोटा गांव, मतलब कलरगा के थोड़ा आर पाता है, सिरकल नाम का जगह, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मतलब 10th में मेरे को 625 आउट ऑफ 625 मिला था, स्टेट फर्स्ट रैंक था। तो 10th के बाद मैं, मतलब मेन चीज़ क्या होता है 10th होने के बाद, एक अच्छा कॉलेज चूज़ करना, सब अच्छा कॉलेज चूज़ करना जो अपना फ्यूचर को ब्राइट करे, है ना। तो मेरे को कोई बताया था कि शाहीन था, मेरे फैल्कन था, तो पेरेंट्स मेरे को इधर फैल्कन को लेके आए थे। तो जब इधर आया था सुभान सर, मेरे को जब तक 10th होने तक मेरे को पता नहीं होता था नीट क्या होता है, जेई क्या चीज़ होता है। बस दिमाग में इतना था कि बोर्ड्स में मार्क्स लेना है, अच्छा मार्क्स लेना है, उसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर अच्छा रहेगा। मेरा इंटेंशन यही था कि उसके बाद सेकेंड ईयर में भी ऐसा ही बोर्ड्स कुछ करना है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग था।
सुभान सर मेरे को बताए थे कि इधर शाइन फैल्कन में एक्सपीरियंस अलग ही होता है। जैसे अब बोर्ड्स में 625 लाके भी कोई इतना ये नहीं है, क्योंकि असली कंपटीशन यहाँ पे पता चलता है, फैल्कन में पता चलता है, क्योंकि वैसे कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं हमको और बोर्ड्स उतना भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन असली में जो मज़ा आता है वो नीट में आता है। तो नीट की तैयारी कैसी चल रही है? नीट की मतलब जब अगर शाहीन में रहोगे तो कोई फैल्कन में रहो तो कोई ट्यूशन जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। सब मतलब इधर ही हो जाता है। टीचर्स मतलब जो कोई भी रहता है, मैं अपने दोस्तों से भी बहुत सुना हूँ कि मतलब पूरा दिन बोर्ड का क्लास रहता है, उसके बाद फाइनली लास्ट में थोड़ी एक दो घंटे की सीटी क्लासेस या फिर नीट के क्लासेस रहते हैं। लास्ट में वो क्लास में क्या हो जाएगा, एक क्लास में हम लोग तो पूरे साल पढ़ते हैं, फिर भी लगता है कि मुश्किल है। बट फैल्कन हमेशा क्या करता है, मॉर्निंग टू इवनिंग हमको नीट की क्लासेस रहती है, डाउट क्लासेस रहता है, पूरा वर्कशीट दिया जाता है, पूरा हमको बहुत ही सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। टारगेट क्या है, कितने लेंगे आप नीट में, कितना टारगेट क्या है? इंशाल्लाह सुभान सर के सपने के जैसे 720 लेने का पूरा कोशिश करेंगे, ऑल इंडिया टॉप करने ऑल इंडिया रैंक। का उतनी मेहनत हो रही है। हाँ इंशाल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद आशिक।